हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे जो है मैं आपको हर प्रकार से जो है हरियाणा सरकार या भारत सरकार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अगर आती है तो उस जानकारी को जो है आप लोगों के साथ साझा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपके हरियाणा में किसी भी प्रकार के रिक्वायर्ड हो, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड या आयुष्मान कार्ड से, या फिर किसी भी प्रकार की भारत सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस आती है, जैसे किसान सम्मान निधि का है पैसा है, या उसकी केवाईसी के रिकॉर्डिंग है, या भाई किसी ने जो है मतलब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी आती है, या गवर्नमेंट जॉब की आती है, या कोई प्राइवेट्स वगैरह जॉब आती है, वही मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा की तरफ से जो है सीईटी का जो है एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। उसकी जो डिटेल है वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें दो तरीके से बताया जाएगा, जैसे कि एक तो पहले किसी ने पहले से रजिस्ट्रेशन करके और पहले से एग्ज़ाम दिया हुआ है, एक जो न्यू यूज़र है, नए यूज़र है, नए कैंडिडेट है उनके लिए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और मैं आपको इसके बारे में जो है कंप्लीट जानकारी दूंगा। ठीक है, आप कोई सी हो कैटेगरी से हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी जो भी आपको अगर लगता है आपको पसंद आती है, या आपको लगता है किसी और को भी पसंद आ सकती है, तो कृपया करके आप जो है ना इस वीडियो को जो है आप शेयर कर सकते हैं उन तक। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एचएससी के रिकॉर्डिंग। तो भाई एचएससी के जो फॉर्म है वो 28 मई 2025 से लेके और 14 जून तक जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो है इसकी रिकॉर्डिंग सारी डिटेल दे रहा हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे। जैसा कि आपको पता ही है, ये जो सीईटी का एग्ज़ाम है इसको पास करने के लिए सबसे पहले दो कंडीशन होती है। आप 10वीं या 12वीं, आपके पास जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन ये होने के बाद जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म भरने के लिए। लेकिन इसमें कुछ और भी हरियाणा सरकार ने डॉक्यूमेंट्स में जो है शर्तें लगा दी हैं, और वो शर्तें क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कैटेगरी वाइज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आपको 10वीं 12वीं के साथ साथ क्या क्या चाहिएगा ये भी बताते हैं आपको। एक चीज़ का ध्यान रखना, सबसे मेन चीज़ पॉइंट बता रहा हूँ। बहुत से आदमी क्या करते हैं कि किसी और का मोबाइल नंबर लिंक करवा दिया, ये किसी और की ईमेल आईडी लिंक करवा दी, बाद में हमारा मोबाइल गुम हो गया, हमारी सिम बंद होगी। तो देखो, ये सबसे पहला कंसेप्ट है, चाहे आपके पास कितनी भी डिटेल हो, सबसे पहला कंसेप्ट है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। आपने अपनी यूज़र आईडी, ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर जो है वो कंप्लीट वही देना जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट में है और नेक्स्ट टाइम भी आपके पास रहने वाला है। अगर किसी कारणवश कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, मोबाइल खो जाता है या गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या सिम बंद हो जाती है, तो कृपया करके अपनी ईमेल का पासवर्ड जो है वो याद रखें, और अपनी जो है दोबारा से नेक्स्ट नई न्यू सिम जो लोगे वही नंबर निकलवा के अपना किसी और दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर लो, तो आपका फ़ोन नंबर भी और ईमेल आईडी आपके पास वही रहेगा। उस चीज़ का कंफर्म ध्यान रखना। ये एक बहुत बारीकी की बात है जो कोई नहीं बताता, क्योंकि इस केस में क्या होता है, कस्टमर की जितनी भी डिटेल आनी होती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, सीसी की तरफ से, वो सारी की सारी आपकी मेल पर ही जो है वो सेंड की जाती है। अगर कस्टमर को उस चीज़ के बारे में पता ना लगे तो उससे थोड़ी दिक्कत ही हो जाती है। मनमाने उसका एग्ज़ाम छूट जाए, या लास्ट में कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो छूट जाए और उससे जो वंचित रह जाए, और लास्ट में फिर जो है वो बाहर का रास्ता जो है दिखता है सीसी की तरफ से। ठीक है, तो ऐसा ना करे कोई भी कैंडिडेट। सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएं। मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, आपके पास 10वीं या 12वीं जो भी आपकी है वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ है 10वीं या 12वीं। मैं भी सारी चीज़ स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं लास्ट में आपको भी दिखाऊंगा। और आपको मैंने जो बताया है इस चीज़ का ध्यान रखें। 10वीं 12वीं के साथ साथ आपने क्या करना है, अगर आपने 10वीं के साथ कोई पॉलिटेक्निकल या कोई आईटीआई वगैरह या कोई ऐसी चीज़ दी हुई है, अगर मान के चलो किसी ने पॉलिटेक्निकल दी है
पॉलिटिकल का एग्ज़ाम किया है 10वीं के बाद, तो वो +2 के बराबर ही हो जाता है। लेकिन उसमें एक हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ता है हिंदी का, अगर वो दे रखा तो +2 के बराबर ही माना जाता है। तो कृपया करके वो ज़रूर ध्यान रखिए। और एक चीज़ और बताऊँ, आपके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, सबसे मेन चीज़ है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में जो है आप जो है अपनी जो भी जानकारी है वो बिल्कुल करेक्ट रखें, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, और आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, और आपका जो है ना ऑक्यूपेशन भी ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखना, आपका स्टूडेंट है या वर्कर है या क्या है। बहुत सी महिलाएं क्या होती हैं 18 साल से ऊपर हो गए तो किसी को स्टूडेंट दिखा दिया, किसी को हाउसवाइफ दिखा दिया, किसी को कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखा दिया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कृपया वो भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी डाटा हरियाणा के अंदर फेच होता है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली आईडी से के आधार पर फेच होता है, और आपकी फैमिली आईडी बहुत ही मस्ट है। अपनी डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल जो है संभाल के रखें। अब मैं तीसरी चीज़ आपको एक और बता देता हूँ, इसके साथ साथ इसमें एक कैटेगरी और आती है SC, BC, ST, और एक और नया प्रमाण पत्र कर दिया है DSA का, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जो है आप इस काम को ज़रूर करें, ये ध्यान रखना। अभी मैं बता रहा हूँ आपको फैमिली आईडी के बारे में, अपना मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें अपडेट रखें, ठीक है। और जो भी आपकी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट है, या जो भी आपका सर्टिफिकेट है ITI डिप्लोमा वगैरह का, जो भी आपका नाम उसमें है, जैसे मान के चलिए किसी का नाम है अमित कुमार, अगर अमित कुमार आपकी DMC में है तो उसी के रिकॉर्डिंग अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, जैसे कि फैमिली आईडी, आधार कार्ड, जो भी है आपके पास, उसी के तरीके से। ऐसा ना हो 10वीं की मार्कशीट में आपका अमित है और आपने फैमिली आईडी में अमित कुमार लिखवा दिया, और आधार कार्ड में आपका अमित है या अमित कुमार है या अमित शर्मा है, तो ऐसे आप मिसमैचिंग हो जाएगी। तो कृपया आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ये मेरी आपको पर्सनल गाइड है, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करवा के रखें। और एक आपको मैं पर्सनली एडवाइस और देता हूँ, 28 मई 2025 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, और 14 जून 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें भी एक छोटा सा लॉजिक है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप जो है ना अभी लास्ट के 3-4 दिन, 28, 29, 30 जो भी महीने के दिन बचे हुए हैं, ठीक है, इनको छोड़ दें, इनमें आप अपना CET का जो है फॉर्म ना भरें। मेरी तरफ से ये पर्सनल गाइड है, लेकिन ये मत सोचें कि किसी ने पर्सनल गाइड दे दी ज़रूरी है, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भर भी सकते हैं। इस पर मेरा किसी का कोई दबाव नहीं है, ना इसको कोई अपने मतलब उस पर लेना है कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई आप 1 तारीख के बाद ही भरें। लेकिन मेरी पर्सनल गाइड है कि ये जो लास्ट के 2-3 दिन है, इनको छोड़ के आप नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में भर दो, क्योंकि फिर भी आपके पास 14 दिन बचते हैं, ठीक है ना, फिर भी आपके पास 14 दिन बचते हैं, और वो 14 दिन आपके लिए बहुत हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरी चीज़ जो आती है इसमें पहचान के लिए। एक तो आपकी जो फ़ोटो है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो के मामले में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, बहुत से आदमी क्या करते हैं, किसी को चश्मा लगा हुआ है तो वो क्या करते हैं, चश्मे के साथ फ़ोटो खिंचवा के और वही अपलोड करा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, कृपया ऐसा ना करें। आप जो है अपना जो भी आपका चश्मा है, आपको अगर बिना चश्मे के नहीं दिखाई देता वो बात एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने फ़ोटो जो है वो बिना चश्मे के ही अपलोड करवानी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ आपके सिग्नेचर भी आपके ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप मिसमैचिंग कर दो। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया अमित कुमार और अमित, अगर आप अमित कुमार के नाम से सिग्नेचर करते हो तो आप अमित कुमार ही रखिए, अमित के नाम से करते हो तो सिर्फ अमित ही रखिए, सिग्नेचर भी मैच होने चाहिए आपके, ठीक है। ये 2 चीज़ बता दी। और एक आपका एड्रेस होता है, एक अपना आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है, एक आपका जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है वो एड्रेस, इसका भी ध्यान रखिए। आप प्रेजेंट एड्रेस पे रह रहे हैं, सेम एड्रेस पे रह रहे हैं, या आप अलग अलग 2 एड्रेस पे रह रहे हैं, ये भी एक अलग से बताया जा रहा है आपको, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे मान के चलो आप स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं, AWS से आते हैं, या कोई आप हैंडीकैप वगैरह हैं, तो आप अपना वो सर्टिफिकेट भी तैयार रखें। अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, देखो ये तो नॉर्मली चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, इसमें आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका कास्ट वेरिफिकेशन वाला सिस्टम।
SC, BC, BCA, BCB और ये जो है एक DSA हो गया। तो ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस BCA का और BCA का जिसने भी अपना शेड्यूल कास्ट का जो भी आपने जाति प्रमाण पत्र बनवा रखा है इसमें या बनवाना है, आपने उसके लिए क्या करना है, 1 अप्रैल के बाद अप्लाई, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, इस चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना। 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी मेन चीज़ है ये। और एक चीज़ और बता दूं, आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। डोमिसाइल ज़रूरी है आपके, उसमें ये कंडीशन नहीं है आपका डोमिसाइल कितना पुराना है या नहीं है, लेकिन आपका डोमिसाइल कोशिश करना ऑनलाइन वाला हो, जो ऑनलाइन शो करता है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरी चीज़ और बता देता हूँ इसमें एक और, वो मैंने आपको बता दिया कोटे वाली। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोटा है या आप कोई मतलब ऐसे परिवार से आते हैं जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या आपका कोई सेना में शहीद हुआ है या कोई सेना से रिटायर्ड है, तो इस तरह की कैटेगरी जो है वो आपको बेनिफिट देती है। वो वहाँ पे ऑप्शन आती है, उसको नो यस करना पड़ता है, वहाँ पे डिटेल डाली जाती है आपकी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं, मान के चलो अभी आप SKRN के थ्रू लगे हुए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। अगर आप वहाँ लगे हुए हो प्रेजेंट में, तो आपका वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगेगा, एक एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट वहाँ पे मांगेगा, वो अपलोड करना पड़ता है। तो इस चीज़ का पर्सनली ध्यान रखें आप, ठीक है। मैं और भी आपको बता रहा हूँ, और इस चीज़ों का ध्यान रखें, ये ज़रूरी है। और आप एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, बहुत से कैंडिडेट है जिनको ये नहीं पता हमारा आधार कार्ड 10 साल पुराना है। ये भी आपको एक कंडीशन बताता हूँ, आधार कार्ड जो है 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, उसे अपडेट ज़रूर करवा लेना, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जानकारी जो थी मैंने आपको बता दी है, आपके पास होना चाहिए ये सब कुछ। तो आप जो है CT का एग्ज़ाम जो है अप्लाई करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।